जगत नाम का एक आदमी अकेले रहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह खुद ही खाना बनाता और अकेले ही बैठकर खाता। क्या भगवान, दुनिया में इतने लोग हैं मगर आपने मुझे एक भी लोग नहीं दिया जिसे मैं अपना कह सकूं। अब क्या आपसे शिकायत करूं? अब तो जो करना था आपने कर ही दिया। इतना कहकर जगत चुपचाप खाना खाकर उठ जाता है। चलो रे बाबा, अब काम पर निकला जाए, तभी तो 2 वक्त का भोजन भी मिल पाएगा। जगत अपनी साइकिल पर चादर रखकर घूम घूम कर चादर बेचा करता था। चादर ले लो, रंग बिरंगे बच्चों बूढ़ों सबको पसंद आए ऐसे चादर ले लो। कुछ लोग जगत को रोककर उससे चादर खरीदते थे। वाह, आज खाने का इंतजाम तो हो ही गया। चलो, ऊपर वाले, जितना निर्दयी मैं आपको समझता हूँ, आप उतने निर्दयी नहीं हो। दिन भर चिलचिलाती धूप में चादर बेच बेच कर जगत बहुत थक जाता है। उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। ओह, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चादर बेचने चलता हूँ। जगत को भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। इधर कुछ खाने का सामान दिख रहा है, अब क्या करूँ, कुछ खा लूँ। जगत को एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। जगत उस ढाबे के अंदर जाता है। अरे भाई, कुछ खिलाओ बढ़िया सा, बहुत भूख लगी है। आज ढाबा खोलने में बहुत देरी हो गई है। अभी अभी ही ढाबा खोला है, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप कुछ घंटों बाद आइए। अरे, लगता है आज का दिन ही खराब है, यहाँ भी कुछ खाने को नहीं है। जगत गुस्सा होकर ढाबे से बाहर आ जाता है। क्या किस्मत है मेरी। वाह, चलो अब वापस चादर बेचने ही निकलता हूँ। लगता है आज खाना मिल नहीं पाएगा। जगत वापस अपनी साइकिल उठाता है और उसी धूप में चादर बेचने निकल जाता है। एक आदमी जगत को रोकता है। ओ चादर वाले भैया, जरा रुकिए तो। जी बोलिए। मेरी माँ कह रही थी उसे नई चादर चाहिए। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ अपनी पसंद का इसमें से कोई चादर ले लेगी। जी क्यों नहीं, आप आगे चलिए, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। जगत उस आदमी के साथ उसके घर आता है। माताजी, सभी बहुत अच्छे चादर हैं, एक भी बेकार माल नहीं है, आप देख लीजिए। जगत के कुछ चादर और बिक जाते हैं और वह पैसे लेकर खुशी से उनके घर से निकल जाता है। पैसा तो आज मिल रहे हैं, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो भूख भी ज्यादा बढ़ गई है। जगत आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ती है। उस कुटिया से बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। वाह, क्या महक है। आह, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है। जगत उस सुगंध की ओर खिंचता चला जाता है। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी थी और इतनी स्वादिष्ट महक उसे रोक नहीं पाती है। वह कुटिया के पास आता है। कौन रहता है इस कुटिया में? आखिर इतना स्वादिष्ट व्यंजन कौन बना रहा है? जगत वहीं खड़े होकर उस सुगंध का आनंद लेने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया उस कुटिया का दरवाजा खोलती है। कौन आया है? क्या मेरा बेटा मोहन आया है? आ बेटे, देख तेरी पसंद की खीर बनाई है। अम्मा जी, मैं आपका बेटा मोहन नहीं, मेरा नाम जगत है। मैं तो इस खीर की महक से यहाँ खींचा चला आया। अच्छा, तू मोहन नहीं है? चल कोई बात नहीं, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है। आ, अंदर आकर बैठ, अभी तुझे खीर परोस देती हूँ। जगत कुटिया के अंदर जाता है तो देखता है कुटिया में चारों तरफ लड़कों के कपड़े पड़े हैं। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, तभी खीर दूंगी, वरना नहीं देने वाली। नहीं नहीं अम्मा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, आप जल्दी से मुझे खीर दे दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे ही मेरा बेटा मोहन भी करता था जब भी मैं खीर बनाती थी। अच्छा चल, आज तेरी बात ही मान लेती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया एक कटोरे में खीर निकाल कर लाती है और जगत को देती है। जगत खीर खाते ही कहता है, वाह अम्मा जी, क्या खीर बनाया है आपने, मजा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। जगत तुरंत सारी खीर चट कर जाता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, गरम है, मुंह जल जाएगा। अम्मा जी, ये देखिए, तुरंत खत्म कर दिया मैंने ये खीर। बैठ और लेकर आती हूँ।
इस तरह बुढ़िया जगत को मन भर के खीर खिलाती है। अब बस, अब और नहीं खा पाऊंगा। वाह क्या खीर थी। जगत खीर खाता है और पानी पीता है और वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है अम्मा जी कुटिया के बाहर लगातार देख रही हैं। क्या हुआ अम्मा जी, आप लगातार कुटिया से बाहर क्यों देख रही हैं? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रहता है आपका बेटा? पता नहीं, 4 साल से वापस आया ही नहीं। बोल कर गया था आएगा जंगल से लकड़ियाँ काट कर, मगर अभी तक नहीं आया। हर रोज उसका ही इंतजार करती हूँ। उसे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए खीर बनाकर उसका इंतजार करती हूँ। जैसे ही आएगा उसे खीर खिलाऊंगी। क्या 4 साल से वो वापस नहीं आया और आप 4 साल से उसका इंतजार कर रही हैं? हाँ बेटा, यह सब देख रहे हो, कुटिया में जितने भी कपड़े हैं सभी उसके हैं। वह इसी तरह रख कर गया था, आएगा तो इसी तरह देखकर खुश हो जाएगा। बुढ़िया की बातें सुनकर जगत की आंखों में आंसू आ जाता है। जगत सोचता है अगर वह लकड़ियाँ काटने गया था तो अभी तक लौटा क्यों नहीं। इसका मतलब हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। अम्मा जी, आप भी मुझे अपना बेटा मान सकती हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के चादर बेचने हैं। जा रहे हो बेटा? रुको जरा, मैं तुम्हें थोड़ी खीर दे देती हूँ, घर लेते जाना और खा लेना। जगत खीर ले लेता है। ये लीजिए अम्मा जी, ये चादर आप रख लीजिए मेरी ओर से। जगत घर आ जाता है और थोड़ा आराम करके रात का भोजन बनाने में लग जाता है। खीर भी खाना के साथ निकाल कर बैठता है। थोड़ा खीर खाता है, वैसे ही सामने पड़ा खाना बढ़ जाता है और डब्बे में से खीर भी नहीं खत्म होती। जगत के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। वह सभी को खाना शुरू कर देता है और खीर निकाल कर खाता है, लेकिन खीर खत्म ही नहीं होती। अरे ये तो कोई जादुई खीर लगता है। खीर खाते ही इतने खाने आ गए और खीर भी नहीं खत्म हो रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। जगत पेट भर खाना खाता है। ये जरूर अम्मा जी का कमाल है, मुझे उनसे वापस मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन जगत अम्मा जी की कुटिया के पास जाता है। अम्मा जी, मुझे खीर इतना स्वादिष्ट लगा कि आपने मुझे जादुई खीर दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैसे तो कमा लूंगा और खाना भी अलग अलग तरह की खरीद कर खा लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे प्यार करे ऐसे लोग की बहुत कमी है। क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी? आपका बेटा तो नहीं आया, आप मुझे ही अपना बेटा समझकर मेरे साथ रह लीजिए। यह सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। जगत उसे लेकर अपने घर आ जाता है। बेटा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मुझसे मांगना, मैं जरूर तुम्हें वो चीज ला कर दूंगी। मगर अम्मा जी, आप ये सब कैसे कर लेती हैं? बेटा, मेरे पास कई प्रकार की जादुई शक्तियाँ हैं, वह उसी का परिणाम है। जगत अम्मा जी को प्रणाम करता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। जादुई गैस का चूल्हा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते बंसी के साथ रहती थी। बंसी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बंसी गांव में खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी लाता उसी से उनका खर्च चलता था। उनके पास एक गाय थी जो थोड़ा बहुत दूध दे देती थी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। एक बार जब बंसी खेतों से काम करके वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दादी सो रही थी। उसने दादी को जगाया। तब दादी बोली, मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। बंसी ने जाकर दादी का संदूक खंगाला तो उसमें सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। वो 20 रुपए लेकर दादी को गांव को वैद्य जी के पास लेकर गया। वैद्य जी ने दादी की नाड़ी देखी और बताया कि लगता है तुम्हारी दादी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी वजह से उनकी फेफड़ों में धुआं जम गया है और इस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, कुछ खाने के बाद उनको खिला देना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उनको धुआं ना लगे,
वरना समस्या काफी बढ़ जाएगी। वंशी ने घर आकर दादी का बिस्तर दालान में लगा दिया और खुद ही खाना बनाकर दादी को खिलाया। फिर बोला, दादी आप दवा खा लो और आराम करो, मैं अभी आया। वो जिस ठेकेदार के खेतों में काम करता था उनसे कुछ पैसे मांगे पर ठेकेदार ने कह दिया, पैसा अभी नहीं मिल सकता। बंसी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके मन में आया कि अगर घर का खाना मैं खुद ही बनाया करूं तो दादी को धुआं नहीं लगेगा। वो रोज सुबह उठकर दादी के उठने से पहले ही पूरा खाना बना लेता। उसने सोचा इस बार जब पैसे मिलेंगे तो एक गैस वाला चूल्हा खरीद लाएगा। उनके गांव में तो गोबर वाली गैस से लोगों के घर में लाइट भी जलती है और चूल्हा भी जलता है, पर इन सब के लिए तो काफी पैसे लग जाएंगे। एक दिन वो काम पर जा रहा था कि तभी गांव के सरपंच मिल गए। उन्होंने बंसी से कहा, अरे बंसी, हमारा जानवरों की देखभाल करने वाला हरिया अपने बेटे के साथ बनारस चला गया है। क्या तुम किसी को जानते हो जो सुबह शाम जानवरों का चारा पानी और साफ सफाई कर दे? अरे ये काम तो मैं ही कर दूंगा, उसके बाद काम पर चला जाऊंगा। दूसरे दिन से ही उसने सरपंच के घर का काम पकड़ लिया। उसने सोचा जब पगार मिलेगी तो सबसे पहले एक गैस का चूल्हा खरीद लूंगा, फिर धीरे धीरे गोबर गैस भी लगवा लूंगा। वो दादी को रसोई में जाने ही नहीं देता था। दादी भी अब ठीक हो गई थी। जब पहली बार सरपंच ने उसको पगार दी तो वो गैस का चूल्हा ले आया, रसोई में रख दिया। दूसरे दिन वो खेतों पर जाने से पहले खाना बनाने गया तो देखा चूल्हे पर चाय बनकर तैयार रखी है। दादी आपने चाय क्यों बनाई? मैं आ तो रहा था। मैं तो रसोई में गई ही नहीं। फिर उसे लगा कि शायद दादी उसके डर से बहाने कर रही है। दोनों ने चाय पी। बर्तन रखने रसोई में गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना था। चूल्हे के पास ही सब्जी और रोटी ढककर रखी थी और चूल्हे पर गरम गरम हलवा रखा था। उसने सोचा दादी तो मेरे साथ चाय पी रही थी, ये कौन बनाकर रख गया? ना चूल्हा जला ना धुआं धक्कर, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने दादी को कुछ भी नहीं बताया और मन ही मन उलझते हुए उनसे कहा, दादी मैं निकल रहा हूँ, आप खाना खा लेना, हलवा भी बना दिया है आज। दादी उसका मुंह देखने लगी। उन्होंने सोचा एक ही महीने में कितना कुछ सीख गया। शाम को घर आया तो वो थकान लग रही थी। उसने सोचा अभी उठूंगा तो आज खिचड़ी ही बना लूंगा। थोड़ी देर में जब वो रसोई में गया तो उसके नाक में देसी घी की छौंकी खुशबू भर गई। उसने देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी बनकर तैयार है। वो खुशी से दादी के पास आया और बोला, दादी आपको पता है मैं जो गैस का चूल्हा लाया हूँ ना, वो जादुई है। क्या? हाँ दादी, आज तो मैंने कोई खाना नहीं बनाया। सुबह से हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं सब जादुई चूल्हे की कमाल है। बंसी, गैस का चूल्हा तो वाकई जादू ही लग रहा है। अच्छा दादी आप बोलिए, आपको अभी क्या खाने की इच्छा है? दादी हंसने लगी और बोली, चलो तुम कह रही हो तो बताती हूँ। मुझे बड़े दिनों से मालपुए खाने का मन हो रहा था, पर तुम तो मुझे रसोई में जाने ही नहीं देते। वंशी जल्दी से रसोई में गया तो देखा वहाँ गैस के चूल्हे पर 10 मालपुए ढककर रखे हुए हैं। वो चिल्लाया, दादी जल्दी आओ और देखो। दादी जब आई तो मालपुए देखकर दंग रह गई। दोनों ने मालपुए खाए और बचे हुए उठाकर रख दिए। रात को जब बंसी सो गया तो दादी चुपके से रसोई में गई और गैस के चूल्हे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर बोली, हे देवता, अब जो भी है हमें सच्चाई बता दे ताकि मेरे बेटे की और हमारी उलझन दूर हो जाए। तभी पूरी रसोई उजाले से भर गई। एक रोशनी हुई और अदृश्य आवाज आई। वो बहुत ही मधुर आवाज थी। मैं एक परी हूँ, आप लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं।
आपके बंसी ने आपको तकलीफ से बचाने के लिए 1 महीने से इतनी मेहनत की है। जब वो उस दिन चूल्हा खरीद कर लौट रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं उसी बगीचे में मुंह के बल गिर गई थी। मेरे पाँवों से खून बह रहा था। आकाश में किसी गिद्ध ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए मैं नीचे गिर गई थी और मेरे बाहों से लगातार खून बह रहा था। तब उसने मुझे उठाया और मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारा, मेरे घाव साफ किए। उसने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी घर से कुछ लेकर आता हूँ। और वो घर से मेरे लिए दवाई, पट्टी, दूध और कुछ खाना लेकर आया। मेरे घावों से खून बहना बंद हो गया था। मैंने भरपेट भोजन किया था। मैं उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। मैं अपने लिए तो भोजन नहीं जुटा सकती, पर दूसरे के लिए अवश्य जुटा सकती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब आप लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दादी की आंखों से आंसू आ गए। हमारी बंसी ने बचपन से ही बहुत तकलीफ उठाई है। वो मेरा भी बहुत ध्यान रखता है। आपकी कृपा से हमारे खाने की समस्या भी खत्म हो गई। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, क्या बंसी जानता है कि आप परी है? नहीं, घायल होने से मेरे पंख टूट गए थे, पर अब मैं ठीक हूँ। हाँ, आप लोग जितना भी खाना चाहेंगे उतना खाना मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। दूसरे दिन बंसी जब सोकर उठा तो दादी ने उससे पूछा, उस दिन बगीचे में तुमने किसकी मदद की थी और किसको खाना खिलाया था? उस दिन, हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। वो गिर गई थी, उसके घाव साफ करके दवा लगा दी थी और उसे खाना भी खिलाया था। आप उस समय सो रही थी, इसीलिए बताना भूल गया। बेटा, वो परी थी। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और कहा कि अब से हमें जो भी खाना चाहिए वो सोचते ही मिल जाएगा और अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बंसी उठकर बैठ गया और बोला, दादी, आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ बेटा, सच में। दूसरे दिन से ही वे लोग गैस के चूल्हे से ढेर सारा खाना मांगते और अपने जैसे गरीबों में खाना बांट देते। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया। जादुई गैस का चूल्हा तो बहाना था, असली करामत तो बंसी की दूसरों की मदद करने वाली आदत थी। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी न थी।